बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि मेरी लाइफ में हमेशा ऐसे लोग आते हैं जो कि मुझे परेशान करके चले जाते हैं, या फिर ऑलरेडी मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मेरा काम रुका होता है, उनकी वजह से मेरा कोई काम नहीं होता। ये मेरे किस जन्म का फल है और मैं ये कैसे डालूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो लोग आते हैं आपकी लाइफ में, ये आपके प्रीवियस कर्म के कारण आते हैं, जैसे कि आपको भी पता है। अगर पता नहीं होगा तो उनसे आपका कर्म कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, इसीलिए वो हमारे साथ इस लाइफ में आते हैं। दोस्त बन के आते हैं, रिश्तेदार बन के आते हैं, माँ बाप बन के आते हैं, दुश्मन बन के आते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई एक सेकंड आके भी चला जाए ना, वो भी आपके प्रीवियस कर्म का फल है। मतलब देखिए, आप इसी जन्म के उदाहरण से समझ सकते हैं। आप रास्ते से जाते हैं, हेलो कर देते हैं किसी को, कोई दोस्त मिले, या फिर कोई गरीब को कुछ दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, या फिर कुछ खाने को दे देते हैं। हर एक सेकंड आपका एक कर्म बनता जाता है, और यही कर्मों का फल है जो कि हमको आगे चल के मिलता है या फिर अगली लाइफ में मिलता है। इसलिए आपके आसपास जो भी लोग हैं, ये आपके ही कर्मों के फल है। कोई आपको सुख दे के चला जाता है, कोई आपको दुख दे के चला जाता है। किसी के लाइफ में आने से आपको बहुत खुशी महसूस होती है, या फिर किसी के लाइफ में आने के बाद आपके जीवन में हमेशा प्रॉब्लम चलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को आपने वो प्रॉब्लम दिए होते हैं। अगर प्रॉब्लम आपको मिल रहे है तो, अगर खुशी मिल रही है, इसका मतलब है आपने उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं खुशी दी है पिछले जन्म में। अभी एक प्रश्न और भी आता है, अगर मैं किसी और के लिए अच्छा करूँगा तो क्या अगले जन्म में मुझे वही व्यक्ति अच्छा महसूस करवाएगा या फिर मेरे लिए अच्छा करेगा? अभी इसमें भी एक कंसेप्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ अच्छा काम किया तो बदले में वही रिश्तेदार मेरे लिए आगे चल के अच्छा काम करेगा या फिर मेरी मदद करेगा। अगले जन्म में हो सकता है, या फिर आगे चल के इन फ्यूचर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। और दूसरे व्यक्ति से भी आपको वो चीज़ मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने किसी के लिए अच्छा किया, अभी अच्छा किया, उसको मेरी बातें अच्छी लगी, या फिर मैंने उसकी मदद की, पैसों से की या फिर कुछ चीज़ों से की, तो आपको वो मिलेगा। अगर आपने पैसों से की होगी तो आगे चल के आपको जब ज़रूरत होगी तब दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, आपको पैसों से मदद करके चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड, आपने किसी व्यक्ति को हैप्पीनेस दिया है, इंटरनल हैप्पीनेस दिया है, उसका मन सुखी किया है, मेंटली उसको सुखी किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही व्यक्ति आपको वो हैप्पीनेस देगा, वो सुख देगा। अगले जन्म में या फिर आगे चल के कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको वो हैप्पीनेस रिटर्न में देगा। कैसे? यही है कर्म का सिद्धांत। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब ये फल की चिंता इसलिए भगवान ना करने को बोलते हैं क्योंकि जब हम कर्म करने के बाद फल की चिंता करेंगे तब हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि अभी मैंने तो अच्छा काम किया है, मुझे उसका फल कब मिलेगा। और यही से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मान लेते हैं आप अभी कॉलेज में हो, या फिर कुछ कंपनी में जॉब करते हो, या फिर घर में आप किसी की मदद करते हो। अभी सामने वाले से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने इसकी मदद की थी, अभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये भी मेरे लिए मदद करेगा। और मान लीजिए अगर उसने आपकी मदद नहीं की तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना कि मैंने इसकी मदद की थी जब इसको ज़रूरत थी, बट अभी मुझे ज़रूरत है तो इसने मेरी मदद नहीं की। यही से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि फल जो है, फल आपको ज़रूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति से मिलेगा। फल आपको दूसरे व्यक्ति से भी मिल सकता है, उसी व्यक्ति से भी मिल सकता है। और इसीलिए यही बात का मीनिंग ये है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ऐसा समझ सकते हैं आप, नेकी कर दरिया में डाल। क्योंकि आपको वो मिलना तो है ही, अभी मिलेगा, बाद में मिलेगा, अगली लाइफ में मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। और कब मिलेगा? जिस इंटेंशन से
आपने उसकी मदद की थी, किसी व्यक्ति की, आपने अगर उसके बुरे समय में उसकी मदद की है तो ऐसा टाइम आएगा आपकी लाइफ में भी, कभी का ना कभी बुरा टाइम आएगा और उस बुरे टाइम में आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपकी मदद करेगा, और यही है कर्म का फल। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।